इस वक्त पीडीएम इजलास के बाद पीडीएम रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पीडीएम का अहम इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। लॉन्ग मार्च कब किया जाए, इस्तीफों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ आज ज़ेर गौर आई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान खासतौर पर मुशावरत का सिलसिला जारी रहा और अब पीडीएम रहनुमा मौलाना फजल रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं। Agora a lista de devo é mais que tic de tic ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा पार्टी वर्कर पीछे हट जाएं, भाभी आजाद को आगे आने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आज के बड़े अहम इजलास के बाद इस वक्त अपोजिशन रहनुमा जमा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस वक्त उनसे मुखातिब हो रहे हैं और उनको तसल्ली के साथ हमारी बात सुनने का मौका दें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बलावल जरदारी साहब और डॉक्टर जमादीनी साहब वीडियो लिंक के जरिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात की। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान ने हम ऐलान किया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने मुख्तसर गुफ्तगू की है और उसके बाद मरियम नवाज बात कर रही हैं। हौसला मैं खड़ी मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी सीटों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई? जब तक पीपल्स पार्टी जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती तब तक मैं इस पर कोई कयास कराई करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और इस्तीफे उस वक्त हो गए जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना
उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है, और हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकामाना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो एहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी ज़िंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद पाने से हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। जी, ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है। एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशन, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफों के हक में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, विल गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफ़िका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाअल्लाह एक मिनट उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौक़िफ़ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सीट से इजाज़त कितना अच्छा लगेगा रमजान के बाद चला गया, कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती भी पार्टी तो क्या जेयूआई
आई और बाकी दो जमातें वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? एक सेकंड, आपने जो सवाल किया, एक सेकंड ना, एक सवाल का जवाब, एक सेकंड भाई, सबर में खड़ी नहीं जा रही, आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूँगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उससे हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं देती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और JUIF ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टीज के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जी, उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द अज जल्द इसके ऊपर करेंगे। PDM आपके सामने खड़ी, हुकूमत खत्म होगी इंशाअल्लाह। एक सेकंड, तब्दील इजलास के बाद इंतहाई मुख्तलिफ रीजन दी, तो इससे हम क्या मतलब है कि क्या PDM का जो ये इतिहाद था क्या अभी भी स्टैंड करता है या ये इतिहाद फिर वक्त हमें सिर्फ नजरों में नजर आ रहा है लेकिन अमलन जो ये खत्म हो चुका है। इस सवाल का विजात कीजिए क्योंकि अब से कयाम रही होगी है और नहीं, PDM आपके सामने खड़ी है, अमलन तो आपको नजर, और अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, ताउन भी करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्वेश्चन मैंने आप शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के गद्दे हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है, उनकी सलाहियतों की ज़रूरत है, उनकी बसीरत की ज़रूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में हैं, लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाअल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। किरण साहब, क्या ये आपकी जो सेनेट में मामला है, अपोजिशन लीडर के चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, सड़क कोर्टों का क्या होगा? अब ये खत्म तो करे हुकूमत को मुख्य बना, देखें लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें 22 रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो मैं गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम PDM की वो पता होगी और बाकी जो मामला हैं वो मिलके होगा। चेयरमैन के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस वोट करेंगे? थैंक यू। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस इत्तेहाद में 11 अपोजिशन जमातें शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान के मुताबिक 9 जमातें लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से वाबस्ता करने के हक में थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के फैसले पर मशावरत का वक्त मांगा है और पीपल्स पार्टी के जवाब तक उन्होंने कहा कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वुर किया जाए, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान अपनी बात वहीं पर छोड़कर चले गए। मरियम नवाज और यूसुफ रजा गिलानी ने उसके बाद कुछ गुफ्तगू की और सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आज तवील इजलास के बाद ये बात सामने आई है कि 26 मार्च को अपोजिशन जमातों का लॉन्ग मार्च का फैसला अभी मुलतवी है, क्योंकि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने दीगर जमातों से वक्त मांगा है, इसीलिए इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाना उनकी जिंदगी कातिलों के हवाले करने के बराबर होगा, इसीलिए उनका इस मामले पर इख्तिलाफ है। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात